सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। अगर आपका भी सपना साल 2026 में उत्तर प्रदेश में एक सरकारी शिक्षक बनने का है, वो भी जूनियर में, कहाँ पे साथियों, जूनियर 6 to 8 में, तो ये वीडियो सीधे आपके लिए है। समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जो है वो प्राथमिक के साथ साथ जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी उन्होंने कमर कस ली है। मैं आपको पूरे पैटर्न, पूरे सिलेबस की एलिजिबिलिटी और कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इस पर मैंने चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कहाँ से आपको कैसे कवर अप कराएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरे भाई। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखना, और इसके साथ साथ आपके जो एसएसटी वाले हैं, जो साइंस वाले हैं और जो लैंग्वेज वाले हैं, तीनों को मैंने इसमें कवर किया है, यानी कंप्लीट, इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है साथियों। पूरी रणनीति के साथ में आपको जो है सारे जो ग्रेजुएशन लेवल में आपके कौन सा सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें हैं। चलो देर ना करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती है मेरे भाई, ठीक है, इसमें आपके जो परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो आप ये समझना कि जो परीक्षा का पैटर्न है वो एक अनिवार्य विषय होता है जिसमें 50 अंक के होते हैं। फिर एक वैकल्पिक विषय होता है, जो मुख्य आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, ठीक है, और उसकी योग्यता। तो आप ये समझना कि 2 पेपर आपका होना है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलो, तो पहला जो अनिवार्य विषय है 50 नंबर का सबके, ये सब लो, कुल 150 अंकों के हैं, समय आपका 2.5 घंटे का है। तो जो 150 नंबर के जो आपके कुल प्रश्न है उसमें 50 नंबर अनिवार्य है सभी के लिए, चाहे वो आप सामाजिक विषय वाले हो या फिर भाषा के टीचर बनने वाले हो तो साइंस के टीचर बनने वाले हो, ठीक है, साइंस वर्ग के, तीनों वर्ग के लिए एक ये जो है अनिवार्य विषय रहेगा। ध्यान से समझना, वीडियो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और एक होता है वैकल्पिक विषय, आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन में जो आपने मुख्य विषय के आधार पे आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, या फिर आपको एसएसटी का टीचर बनना है सामाजिक वाले, या फिर विज्ञान गणित में से किसी एक वर्ग का चयन करके आपको 100 अंकों की एक पेपर देना होगा। और यहाँ पे आपको ये जो अनिवार्य विषय, इसमें आपको सामान्य ज्ञान, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, इन यहाँ से जो है अनिवार्य होगा, इस सभी को देना होगा 50 नंबर। अब आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया हो साथियों। दूसरी बात करते हैं योग्यता को लेकर के, तो यूपी टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर के लिए, या फिर सी टेट पेपर 2 आपका होना चाहिए। 90 नंबर है अनरिजर्व के लिए, बाकी कैटेगरी वालों के लिए 82 नंबर है। बीएड या डीएलएड जो है कंप्लीट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसमें अपीयरिंग को मौका नहीं मिला है साथियों अभी तक, ठीक है। तो अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती को डेडिकेटेड है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरे भाई। पीआरटी वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हो, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो ऐसे में आपका पीआरटी का प्रैक्टिस बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी प्राइस अभी 99 है। 16 तारीख से ये बढ़ के 199 हो जाएगी, फिर कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसमें आपको 88 सेट देने की बात की गई है। रोज डेली 150 प्रश्न मॉर्निंग में मिलेंगे और शाम के समय उसके आंसर आपको दे दिए जाएंगे इमेज के फॉर्म में, फिर 30 मिनट का व्हाट्सएप पे डिस्कशन होगा। चलो आ जाओ, तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं, ठीक है। भाग 1 में आप जब देखेंगे तो इसमें जो मैंने अभी यहाँ बताया अनिवार्य विषय के बारे में, ये जो अनिवार्य वाला है, तो भाग 1 समझो सभी के लिए सामान्य अनिवार्य विषय है, सभी के लिए जरूरी है 50 नंबर, ये जो मैंने यहाँ पे बताया जो सभी को करना है। तो अब इसके थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, इसी को डिटेल में। तो सबसे पहले आपको जो अनिवार्य विषय है उसको चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये आपका अनिवार्य विषय हो गया, और ये आपका भाग 2 जो मुख्य विषय वाला है, जो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग 100 अंकों का होगा। तब पार्ट 1 की बात करते हैं, ये जो 50 नंबर का है, इसमें जो है समझिए मेरे भाई कि आपको 3 कैटेगरी है। एक आपका करंट अफेयर का है, ये जो 50 नंबर के हैं, ठीक है, एक करंट अफेयर का है, और एक आपका जीके है सामान्य ज्ञान, एक आपका रीजनिंग है तार्किक ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान और ये जो आपका करंट अफेयर है, ये दोनों मिला करके आपके 40 अंक हो जाएंगे, और रीजनिंग जो है वो 10 अंक का हो जाएगा। अब मेरे भाई बताओ, आपको पार्ट ए में कोई दिक्कत है क्या? पार्ट 1 में कोई दिक्कत है जो अनिवार्य है सभी के लिए? नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो 50 में से आपको समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान इन दोनों का मिला के 40 हो गया, और तार्किक ज्ञान 10, ये हो गया 50। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो, अब देखो यहाँ पे मुख्य विषय से ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग 100 अंक है। अभी इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे, पूरा ब्रीफली मैंने लिया है। 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। सारे डाउट आपको जूनियर को लेकर के जो है, आपको कोई भी एलिजिबिलिटी या सिलेबस को लेकर दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि सर इसके लिए आप बेस्ट बुक बताइए, तो कमेंट करके बताना, और फुल स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो एक वीडियो बना देंगे बुक और स्ट्रेटजी को लेकर के। तो अब देखो, जो समसामयिक घटना है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, खेल, पुरस्कार, नियुक्तियाँ को लिया गया है। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, ये सारे जो है मिला करके 40 अंक हो गए। रीजनिंग में भाई कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन,
है ना, कैलेंडर, डायरेक्शन, एनालॉग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई। चलो अब आ जाओ नीचे, थोड़ा सा पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 यानी कि ये जो 100 नंबर का मैंने बताया था वैकल्पिक विषय ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, इसमें समझो जरा पार्ट 2 जो मुख्य विषय है, इसको भी थोड़ा चार्ट से मैं समझाता हूँ। इसमें 3 वर्गों में से केवल एक वर्ग चुनना होगा आपको। अब 3 वर्ग कौन कौन से हैं समझो आप। एक जो भाषा वर्ग वाले हैं, जो भाषा के टीचर बनेंगे, जिसमें आपका हिंदी है, हिंदी के हिंदी एक विषय अगर आप लोगे भाषा से, अगर आपका ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ध्यान रखिएगा। मुख्य विषय जो 100 नंबर का है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। एक भाषा वर्ग के लिए है, ठीक है, और एक जो है जो आर्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए है, एक जो साइंस वाले स्टूडेंट उनके लिए 3 वर्ग, तीनों। तो जो पहला वर्ग है भाषा वाला, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है, एक इंग्लिश और एक संस्कृत है। तो अगर आप हिंदी आपके ग्रेजुएशन में रहा है तो उसके लिए आपको हिंदी के 100 अंक करने पड़ेंगे। इंग्लिश के वर्ग के टीचर इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश के 100 कहेंगे, संस्कृत विषय के तो संस्कृत के। आई होप समझ में आ गया होगा, तीनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। अब चलो हिंदी में क्या क्या है मेरे भाई, तो आप देखो हिंदी में व्याकरण और साहित्य 2 चीज़ों से प्रश्न बनेंगे। आपके मुख्य विषय 100 के संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, रस, अलंकार, मुहावरे, ये तो मैंने ऐसे जो शॉर्ट में चीज़ें बताई हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, और बेस्ट बुक भी। साहित्य में इतिहास, प्रमुख लेखक, कवि, प्रसिद्ध रचनाएं और विधाएं बताई गई। ये मैं आपको सिलेबस बताना चाह रहा था, ओवरव्यू, कितने प्रश्न किस पार्ट से कौन से वर्ग को कौन सा चुनाव करना है, ये मैंने शॉर्ट में इसलिए नोट बना के डाल दिया है, ठीक है। इंग्लिश के लिए भाई ग्रामर और लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, इडियम्स, वॉइस, सिनोनिम्स। लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फेमस ऑथर एंड वर्क्स, ये सारी चीज़ें हैं। संस्कृत वालों मेरे भाई आपको भी व्याकरण साहित्य करना पड़ेगा, संधि, समास, कारक, धातु रूप, शब्द रूप, और संस्कृत के प्रमुख जो ग्रंथ हैं, कवि हैं, सूक्तियाँ हैं, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो अभी ये बताओ आपको ये क्लियर हुआ, 50 का अनिवार्य हो गया। 100 जो मुख्य विषय है उसमें से जो पहला ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप बन रहा है भाषा का, लैंग्वेज वाला ग्रुप बन रहा है, जो लैंग्वेज के टीचर बनते हैं। तीनों में से देख लेना जो ग्रेजुएशन में है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना चुनाव कर लेना। चलो अब देर ना करते हुए दूसरे पे आते हैं मेरे भाई, फटाफट से देखो आप समझो इसको। ये आ गए हम अब दूसरा वर्ग बी लेकर के आ गए, ग्रुप बी। इसमें जो एसएसटी वाले जो टीचर बनते हैं, जो आर्ट साइंस वाले होते हैं, तो सोशल स्टडीज ग्रुप में देखो, इसमें जो 100 अंक आपका बनना है, 100 अंक की जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी, एक तो 50 का अनिवार्य सबके लिए, और बाकी अब आ जाओ 100 जो एसएसटी वाले हैं, उनमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से क्वेश्चन रहेंगे। इतिहास यानी कि पाषाण काल, वैदिक युग, ठीक है, मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। भूगोल में सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, भारत का मौलिक, भारत का भौतिक स्वरूप, नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, वनस्पति एवं उद्योग। ऐसे ही आप नागरिक शास्त्र में आएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको संविधान, मौलिक अधिकार, संसद, न्यायपालिका, लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, विदेश नीति के बारे में आएगा। पर्यावरण में वायुमंडल प्रदूषण, आपदा प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, मतलब ये एक ओवरव्यू ये समझो कि एसएसटी वाले आपको 100 नंबर का बिग पेपर देना पड़ेगा अनिवार्य के अलावा, जिसमें हिंदी, आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से लिए जाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये आ जाओ वर्ग सी के लिए आते हैं, जो साइंस ग्रुप के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बात करते हैं। तो अगर आप साइंस वर्ग के हो तो मेरे भाई 100 नंबर का आपको ये पेपर देना होगा, जिसमें से गणित आएगा 50 का और 50 का आएगा विज्ञान। समझ में आ रहा है? अब चलो थोड़ा सा बताते हैं कैसे। गणित जो 50 नंबर का आएगा 100 में डिवाइड हो जाता है, 50 गणित 50 विज्ञान। अंक गणित है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बीजगणित, बीजीय व्यंजक, रैखिक समीकरण, वाणिज्य गणित में परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ब्याज, टैक्स, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, रेखा, कोण, त्रिभुज, आयतन, क्षेत्रफल, सांख्यिकी, माध्यिका, बहुलक, ग्राफ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो और बेस्ट बुक की वीडियो ले आऊँगा। आज मैं सिलेबस का ओवरव्यू कर रहा हूँ कि किस ग्रुप से कितने क्वेश्चन, कौन सा ग्रुप किसके लिए है ना, सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब आ जाओ विज्ञान के लिए, 50 अंक का ये रहेगा, ठीक है, दोनों मिला के 100 अंक के रहेंगे जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं। भौतिकी यानी बल, गति, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, रसायन में पदार्थ की अवस्थाएँ, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, जीव विज्ञान में कोशिका, मानव शरीर के तंत्र, सूक्ष्म जीव एवं रोग, पर्यावरण में ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक संतुलन। तो ये आपका जो है ग्रुप सी का हो गया। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि एक पेपर जो है, फर्स्ट पेपर पार्ट ए जो है, पार्ट 1, ये सभी के लिए कंपलसरी होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको 50 अंक की परीक्षा होगी। उस चाहे आप आर्ट साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी से टीचर बनना चाह रहे हो, सोशल स्टडीज़ के, या फिर आप साइंस ग्रुप के बनने चाह रहे हो, साइंस मैथ ग्रुप के, या फिर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाह रहे हो, ये पार्ट 1 50 नंबर सबके लिए कंपलसरी है। अब जो है मैटर वो पार्ट 2 का है। पार्ट 2 में आपको 3 ग्रुप बटा हुआ है। 3 ग्रुप में से पहला ग्रुप जो है वो आपका लैंग्वेज वाले टीचर के लिए है, ठीक है, हिंदी, संस्कृत,
और हिंदी संस्कृत इंग्लिश। और दूसरा जो ग्रुप है वो आपका SST वालों के लिए है। और तीसरा जो ग्रुप है आपका साइंस और मैथ वालों के लिए। ये ग्रुप आप अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन, है ना, स्नातक स्तर के आधार पे आप इसका चयन करेंगे। और जो आप चयन करेंगे उसी से आपको 100 नंबर के पेपर इसमें देने हैं। दुल मिला के 100 इसका, 50 इसका, 150 अंक। अलग से कोई समय दे नहीं है आपको, उसी लिमिटेड, उसी निर्धारित 2.5 यानी 2.5 घंटे के अंदर, यानी 150 प्रश्न 150 मिनट में करने हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई। और जो कठिनाई का स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, क्या आपको स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक की वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताना मेरे भाई। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। टीचिंग भर्ती की, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।